अनुसार प्रेम सहित गाधी धरूं आओ पवन कुमार। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़बित विंदित पीतांबरधारी हमारे बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य सतगुरुदेव भगवान माता पिता इनके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। वह कथा स्थल में प्रतिष्ठित सभी देवी देवता सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का पूजन अर्चन वंदन समस्त देवी देवताओं से निवेदन की वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी भक्तों पर कृपा करें। हमारा जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार के हम पूर्वजों का पितरों का आवाहन करते हैं व्यासपीठ से कि वो आए अपना स्थान ग्रहण करें, कथा को श्रवण करें और अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आज कथा की प्रारंभ की वेला में प्रथम दिवस की वेला में उपस्थित सभी भक्त माताएं बहनें भाई बंधु पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बाल गोपाल प्रिय कलाकार आचार्यगण सभी भक्तों का मैं हृदय से अभिवादन सहित अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूं। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सभी लोग बड़े भाव से बोले राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना तो जोर से पड़ेगा राधे राधे। चलो आज कम लोग हैं, कल बड़ी संख्या में लोग होंगे तो आनंद आएगा है? आए। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करें। इसके बाद आज की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे कि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। सभी बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बांके हरिलाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, बोली राधा रमण लाल की जय हो। परिचित जी राधे राधे। आज नगर गुरुसाहिबगंज में लक्ष्मी नारायण की बगिया में जो श्री भागवत जी की कथा का शुभारंभ हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है। एक जन्मों के नहीं, दो जन्मों के नहीं, जब अनेक जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाके ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। कौन सा शुभ अवसर?
श्री भागवत जी की कथा सुनने का शुभ अवसर। ये देखने में करने में तो बड़ा साधारण लगता है, थोड़ा सा धन होना चाहिए, टेंट साउंड पंडित जी सबकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन धन से संभव परमात्मा की कथा नहीं है। जब हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य, जब हमारे अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर पूर्वजों के आशीर्वाद से, श्री बिहारी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की प्रेरणा से ऐसा विचार बनता है कि लाओ भागवत जी की कथा सुनी जाए। और जब पूर्णता कृपा हो जाती है बिहारी जी की, तब हमें साक्षात भागवत जी के चरणों में बैठ के कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। ये प्रमाण है बिहारी जी की कृपा का, ये प्रमाण है हमारी राधा रानी की कृपा का, ये प्रमाण है हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का कि आज ये कथा हो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग तो सोचते रहते हैं और सोचते ही सोचते परलोक सिधार जाते हैं, लेकिन नहीं करा पाते। हमने कई ऐसी कथाएं की हैं प्रभु, कहते हैं पंडित जी मेरे पिताजी ने बोली थी तो वो नहीं करा पाए, अब वो नहीं है तो हम करा लें। जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता रहता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता। संभव उसी के लिए जिसके ऊपर कृपा है बिहारी जी की, राधा रानी की, जिन पर आशीर्वाद है पूर्वजों का। आज कथा का प्रथम दिवस, प्रारंभ की ये बेला है। कथा का समय भी थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि कई व्यवस्थाएं होती हैं जिनको एकत्रित करने में समय लग जाता है। तो आज हम सूक्ष्म रूप में ही भागवत जी का महात्म्य सुनेंगे, क्योंकि शाम को अभिषेक भी होना है, क्योंकि आज एक पर्व भी है, कई लोग व्रत भी होंगे, महाशिवरात्रि। बहुत बड़ा पर्व है और इसकी बड़ी विशेषता है। तो इसी पर्व के उपलक्ष्य में रात्रि को संध्या काल से ही रुद्राभिषेक होगा। तो इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कथा का विषय भी पूर्ण करना है। तो सूक्ष्म में भागवत जी का महात्मा है क्या? भागवत जी का परिचय ही गगन भैया महात्मा है। नीति ये कहती है कि जो कार्य हम करें, उस कार्य को करने से पहले हमें उसका परिणाम जो है वो ज्ञात होना चाहिए कि इस कार्य को करने का परिणाम हमें क्या मिलेगा। भागवत जी की कथा हो रही है, कथा कराने से, कथा सुनने से, कथा में जाने से क्या लाभ मिलता है, क्या परिणाम मिलता है? भागवत जी हैं क्या? भागवत जी की कथा की सामर्थ्य क्या है? तो भागवत जी का परिचय ही भागवत जी का महात्मा है। तो भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं सूत जी महाराज, सच्चिदानंद रूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का कार्य क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, संपूर्ण सृष्टि का पालन और संपूर्ण सृष्टि की प्रलय, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये इस ईश्वर का काम है। मेरे प्रभु में सामर्थ्य कितनी है? तो तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के कष्टों को अंत करने की सामर्थ्य है। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। और हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें, आपके जीवन में कोई कष्ट आए, आपके जीवन में कोई पीड़ा हो, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ा को हरने वाले, कष्टों को दूर करने वाले हमारे बांके बिहारी ही है, हमारी राधा रानी ही है। हम पंडित जी के भी पास जाते हैं कुंडली को लेके, तो पंडित जी ये नहीं कहते हैं चिंता मत करो, हम है ना, हम दूर कर देंगे। पंडित जी कहते हैं एक काम करो, भगवान का ये जाप करा लो, भगवान की ये पूजा करा लो, अभिषेक करा लो। उनमें उतनी सामर्थ्य है, अगर उनकी कृपा हो गई तो आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। और भागवत जी में भी लिखा है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। ऐसे कृष्ण को, ऐसे गोविंद को, ऐसे राधा रमण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भागवत जी के महात्म्य में इन्हीं तीनों कष्टों को दूर किया गया है। अब ये भी आप विशेष ध्यान से सुनिए, कौन से 3 ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप किसको है? ज्ञान और वैराग्य को। दैहिक जो ताप है वो किसको है? ज्ञान और वैराग्य को। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में यमुना जी के तट पे अपनी मां भक्ति की गोद में सर रख के लेटे हुए हैं। अम्मा भक्ति रो रही है। क्यों? क्योंकि कलयुग के कारण ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, वृद्ध हो गए। उनमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो बैठ पाए, वो चल पाए।
क्योंकि समय का प्रभाव है। और समय कौन सा है? कलयुग का। और धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति हमेशा जवान रहती है। आज भी आप वृंदावन चले जाओ, रिक्शा वाला भी चिल्लाता है भैया राधे, हैं? हर ओर आपको हर व्यक्ति राधे राधे ही बोलता मिले। कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई अर्चन कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई संतों की सेवा कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है। यही तो भक्ति है। और ये वृंदावन में निरंतर होती है। इसीलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। वो अपनी मां भक्ति की गोद में सर रख के लेटे हुए हैं। मां भक्ति की कई सखियां सेवा भी कर रही हैं। उसी समय नारद जी श्री धाम वृंदावन में आए। और नारद जैसा संत जब नारद जी ने देवी भक्ति को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाए, लेकिन रोती हुई स्त्री को देख के नारद जी ने विचार किया कि लाओ मैं जाके पूछूं कि कारण क्या है रोने का। 2 कदम नारद जी ने आगे बढ़ाए, लेकिन फिर सोचा कि ये स्त्रियों का समाज है और स्त्रियों के समाज में बिना कारण के किसी भी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। एक पुरुष की ये मर्यादा नहीं है कि वो स्त्री के समाज में अकारण उपस्थित हो जाए। तो नारद जी सोचते हैं मैं तो हूं संत, मुझ पे तो और भी ज्यादा ये लागू हो जाता है। तो नारद जी ने अपने पैर रोक लिए, लेकिन देवी भक्ति की दृष्टि पड़ गई। मां भक्ति ने नारद जी को पहचान लिया। मां भक्ति जानती हैं नारद जी अगर निश्चित कर ले तो मेरे पुत्रों की पीड़ा दूर हो सकती है। नारद जी को मां भक्ति ने पुकारा, बुलाया, हे प्रभु इधर आओ। और जब पुकारा नारद जी को तो नारद जी ने सोचा कि हां अब जाना उचित है, क्योंकि आवाहन किया गया है। नारद जी पहुंचे, मां भक्ति से परिचय पूछा कि हे देवी आप हैं कौन। मां भक्ति ने अपना परिचय दिया कि हे देवर्षि नारद, मैं कोई और नहीं, मैं देवी भक्ति हूं। और जब मां भक्ति की आंखों में आंसू देखे नारद जी ने तो उन अश्रुओं का कारण पूछने लगे। मां भक्ति कहती है हे नारद, द्वापर तक तो मैं बड़ी प्रसन्न थी, कहीं भी चली जाती थी, लेकिन इस कलयुग के आते ही कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ के जाते ही मेरी स्थिति बिगड़ गई। मैं पूरे भारत में घूमी, लेकिन आनंद जो मुझे आया वो इस वृंदावन में आया। लेकिन मेरे पुत्रों की दशा वही है। कष्ट इस बात का नहीं है, कष्ट इस बात का है कि लज्जा बड़ी है। माता पे बुढ़ापा हो, पुत्रों की युवावस्था हो तो ये शोभनीय लगता है। मां
जवान है, पुत्र वृद्ध है। ये बड़ी लज्जा की बात है प्रभु, ये बड़ी शर्म की बात है। मेरे पुत्रों की स्थिति देखिए, इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने मुख से एक शब्द बोल पाए। इस कलयुग के प्रभाव से इनकी ये स्थिति हो गई है। नारद जी ने कहा, देवी भक्ति से देवी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। नारद जी ने पुराणों की कथा, वेदों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 64 ऋचाएं, सभी धर्म ग्रंथों का जो ज्ञान था वो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को दिया, सुनाया। हल्की सी चेतना आती है, पुनः फिर वो माँ की गोद में अपना सर रख देते हैं। गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार नारद जी ने गीता का पाठ भी किया, लेकिन गीता के पाठ से थोड़ी देर के लिए चेतना आती थी, फिर अपनी माँ के सर में गोद रख के लेट जाते। ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति को देख के नारद जी भी चिंतित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, कोई सत्कर्म करो। नारद जी अब विचार करने लगे, कौन सा सत्कर्म करूं? और ये सत्कर्म नहीं था तो क्या था? अब नारद जी चलने लगे। इधर से जा रहे थे नारद जी और उधर से आ रहे थे नारद जी के चारों भाई, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। नारद जी को चिंता में देखा तो सौनकादिक ऋषि हंस के बोले, हे देवर्षि नारद, इतनी तीव्र गति में कहां जा रहे हो? और तुम्हारे मुख पे ये चिंता? संत के मुख पे चिंता नहीं, चिंतन शोभा देता है। संत को चिंता नहीं करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं अपने भाइयों से, प्रभु चिंता स्वयं की हो तो संतों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बात देश की हो, जब बात धर्म की हो, जब बात लोगों के कल्याण की हो, जब बात स्वयं भक्ति की हो, जब विषय ज्ञान और वैराग्य का हो, तो संतों को चिंता करना स्वाभाविक है। क्योंकि संतों को जीवन स्वयं के लिए नहीं, संतों को जीवन जन कल्याण के लिए जीना चाहिए। जो स्वयं के स्वार्थ के लिए जीवन जीते उन्हें हम संत नहीं कहते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। नारद जी ने पूरी बात देवी भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की स्थिति अपने चारों भाइयों को बताई, सौनकादिक ऋषियों को। मुस्कुरा के सौनकादिक ऋषि बोले, सब कर लिया नारद जी, क्या भागवत की कथा सुनाई? 18वां पुराण, महापुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, वेद, सभी धर्म ग्रंथों का जिसमें निचोड़ है। नारद जी बोले, नहीं तो
सौनकादिक ऋषि बोले, जिस सत्कर्म करने की आकाशवाणी हुई थी, वो सत्कर्म कोई और नहीं था। वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर चाहते हो देवी भक्ति, ज्ञान वैराग्य, इनका कष्ट दूर हो, तो इन्हें श्री भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी हंस के बोले, प्रभु मैंने सभी धर्म ग्रंथों का वाचन किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब कुछ नहीं हुआ, और आप कह रहे हो भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। ऐसा कैसे संभव है? एक भागवत की कथा से ये कैसे हो सकता है? सौनकादिक ऋषि बोले, नारद जी, आम का स्वाद लेना है तो आम का फल खाना पड़ेगा। आम के पत्ते, आम की टहनी, आम की जड़ चबाने से आपको आम का स्वाद नहीं मिलेगा। जो ये धर्म ग्रंथ रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष का जो फल है, वो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और अब विधिवत श्री भागवत जी का अनुष्ठान करो, देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाओ। नारद जी ने सौनकादिक ऋषियों की बात मानी। सुंदर भागवत जी का आयोजन हुआ। सौनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर बैठ के भागवत की कथा सुनाने लगे। मुख्य यजमान देवर्षि नारद बने। कई संत आके एकत्रित हो गए। उन्हीं संतों के बीच में माँ भक्ति बैठी हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। सुंदर कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो परिणाम क्या है? अब ध्यान रखिए, कोई पूछेगा आपसे कि ये क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है। कोई आपसे पूछेगा भैया कहाँ जा रहे हो, तो आप लोग उत्तर दोगे कि भैया भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? भागवत की कथा सुन के आ रहे हैं। और पलट के अगर किसी ने पूछ दिया भागवत की कथा कराने से, भागवत की कथा सुनने से, कथा में जाने से क्या मिलता है, तो उसको उत्तर देना कि भागवत कथा सुनने का परिणाम क्या है। परिणाम मिला यहाँ किसको? देवी भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को। जब कथा पूर्ण हुई तो वो ज्ञान वैराग्य जो उठ नहीं पा रहे थे, वो खड़े होके मां भक्ति के साथ नृत्य करने लगे। भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन होने लगा। गंधर्व आके वाद्य यंत्र बजाने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
इस तरह से संगीत हुआ, भगवान के नाम का कीर्तन, जिसमें देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नृत्य करते हैं। तो दैहिक पीड़ा ज्ञान और वैराग्य की ये दूर हुई किससे? भागवत की कथा से। दूसरी है दैविक, दैहिक दैविक। कभी कभी देवताओं के माध्यम से कष्ट मिलता है और कभी कभी देवताओं को ही कष्ट होता है। तो भगवान ये दोनों कष्ट दूर करते हैं। देवताओं के द्वारा दिया कष्ट, जैसे कि मानो आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, मारक है, आपकी कुंडली में केतु नहीं ठीक है, शनि की 7.5 है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पीड़ा होती है, आपके काम नहीं बनते, लाभ नहीं होता। मानो गर्मी ज्यादा है, सर्दी अधिक है, अभी ओले पड़ गए, कितने किसान रोए बैठ के। तो ये दैविक पीड़ा है, देवताओं के द्वारा मिलती है। और कभी कभी देवताओं को ही पीड़ा होती है। कई बार आपने सुना होगा, असुरों ने युद्ध किया, देवता भगवान के धाम बैकुंठ गए, भगवान की स्तुति की, प्रभु ने अवतार लिया और दैत्यों का अंत किया, तो देवताओं को प्रसन्नता हुई। तो बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग है भागवत जी के महात्मा का। जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो देवताओं ने देखा कि वाह, श्री भागवत जी की कथा। तो देवता भी स्वर्ग से आए। अच्छा, कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए, ऐसा नियम है। और कथा में ही क्या, कहीं भी भगवान के अनुष्ठान, मंदिर, कहीं भी जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देवता है और देवताओं के पास अमूल्य वस्तु है क्या? अमृत। तो देवता अमृत लेके आए और सुखदेव भगवान को वो अमृत का कलश देने लगे। और अमृत का कलश देते हुए देवता कहते हैं कि हे प्रभु, राजा परीक्षित को भय है मृत्यु का, तो ये अमृत लो, और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। और जो आप राजा परीक्षित को कथामृत पान कराने जा रहे हो, वो कथामृत आप हमें पिला दो, वो कथामृत आप हमें पान करा दो। ये अमृत ले लो और कथामृत दे दो। तो वैसे तो सुखदेव भगवान बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, परमहंस हैं, लेकिन जब देवता अमर्यादित बात करे तो स्वाभाविक बात है सुखदेव जी को क्रोध आना ही था। सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा, अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम। अरे देवताओं, तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। भक्त बन के आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, मैं ये कथामृत पान जरूर कराता, लेकिन तुम भक्त नहीं, तुम तो अभक्त बन के आए हो, तुम तो सौदागर बन के आए हो, कथा का मूल्यांकन कर रहे हो। और सौदा भी कैसा कि एक कांच का टुकड़ा देके मड़ी मांग रहे हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणि महान।
कहां ये कथामृत और कहां ये तुम्हारा सुधामृत। जैसे कि मानो कोई कांच का टुकड़ा देके मड़ी पाना चाह रहा हो। बड़ी डांट लगाई सुखदेव जी ने और देवताओं को दिया भगा। भागकर देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत की सुखदेव की कि हे प्रभु, क्या हम देवताओं का जरा सा भी सम्मान नहीं? पृथ्वी के मनुष्य साधारण कथा सुन रहे हैं और जब हम कथा सुनने के लिए गए तो हमको भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, मैं परीक्षण करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि धर्म की तराजू उठाई और एक पल्ले पे सभी धर्म ग्रंथ लगा दिए और एक पल्ले पे श्री भागवत पुराण रखा। और जब वो तराजू उठाई तो आश्चर्य क्या हुआ कि जो सभी धर्म ग्रंथों का पलड़ा था वो हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। जब ऐसा आश्चर्य देखा तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। भागवत की कथा से तुलना आपने अमृत से की। अमृत पान करने वाला वैकुंठ नहीं जा सकता है। कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वैकुंठ धाम पहुंचा दे। चिंतामणि में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वैकुंठ पहुंचा दे। लेकिन भागवत की कथा में वो सामर्थ्य है जिसके सामने भगवान का धाम वैकुंठ भी दुर्लभ है। इसको पान करके जन्म जन्मांतरों के लिए जीव अमर हो जाता है, परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। उस भागवत की तुलना तुम इस अमृत से करने के लिए गए। अपराध आपने किया तो उसका दंड मिलना ही था। उसकी शिकायत आप हमारे पास लेके क्यों आए देवताओं? अब अगर कथा सुननी है तो विनम्रता से भगवान के चरणों के सेवक बन के जाइए और भक्तों के बीच में बैठ के कथा सुनिए। आज भी भागवत की कथा होती है तो समस्त देवी देवता किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित होते हैं। तो दैविक कष्ट देखिए, दैहिक दैविक देवताओं की पीड़ा, कष्ट, अभिमान सब नष्ट हुआ भागवत जी से। अब आ गया भौतिक। भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोकों में जिन 3 कष्टों का अंत करने की चर्चा है, पूरी भागवत के महात्म में उन्हीं कष्टों का निवारण की कथा है। भौतिक कष्ट है किसको? आत्मदेव जी को। जिनकी पत्नी है जो उनके विपरीत चलती है। भौतिक माने ये संसार का कष्ट। कोई पुत्र से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई नाती से दुखी। कई ऐसी निकम्मी औलादें हैं जो अपने माँ बाप से दुखी है। तो ये जो संसार का कष्ट है इसको कहते हैं भौतिक कष्ट, भौतिक ताप। आत्मदेव जी एक ब्राह्मण है,
विद्वान है, वेद पाठी है। इनके ठीक विपरीत चलने वाली इनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए प्राण देने गए सरयू के तट पे। वहां संत मिल गए। उन संत ने एक फल दिया, कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी लौट के आए, धुंधली के हाथों में फल दिया, कहा देवी ये खा लेना, इसको खाने से हमारे यहाँ लाना होगा। लेकिन धुंधली तो अलग ही रुचि की थी। उसको पुत्र, घर गृहस्थी, मर्यादा, इसमें रुचि नहीं थी। इसकी निंदा उससे करना, उसकी निंदा इससे करना, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, सारे दुर्गुण ही थे। तो धुंधली ने वो फल स्वयं नहीं खाया, लेकिन फल लेके विचार करने लगी कि एक बाबा ने ये फल दिया है। और आज के समय में बाबा नहीं बवाल ज्यादा है, और गर्भ धारण करने में भी बड़े कष्ट हैं। मानो मैंने गर्भ धारण कर लिया तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री को ज्यादा तीखा, ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा छुका भुना खाना नहीं चाहिए। धुंधली विचार करती है कि मैं चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा। चलो खाने पे रोक लगा सकते हैं, लेकिन समस्याएं और भी हैं। मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती है। अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं हो जाऊंगी गर्भवती। मानो मेरा चल रहा होगा 7वां 8वां महीना और उसी समय लग गई गांव में आग, तो गांव के सभी लोग भाग के अपने प्राण बचा लेंगे और मैं होंगी गर्भवती, तो मैं ज्यादा तेज भाग भी नहीं पाऊंगी। बेटे के चक्कर में खुद के भी प्राण चले जाएंगे। और समस्या एक और, मेरा लाला होगा तो मेरी नंदे भी आएंगी। नंदे आती हैं ना, अपने भैया से कुछ ना कुछ मांगेंगी, क्योंकि नंदों का काम ही होता है मांगना। माताओं मांगा करें, नन्हे तो ज्यादा संकोच ना किया करो, दे दिया करो। हाँ, धुंधली सोचती है अगर 9 लखा हार मेरा मांग लिया तो क्या होगा, मेरे तो प्राण है उसमें, और मेरे पति इतने सीधे उठा के दे भी देंगे, पंडित जी को क्या पता। अरे मेरा 9 लखा हार चला जाएगा महाराज, हमें नहीं चाहिए लाला। ऐसो लाला को काम को तो 9 लखो हार ले जा। और संयोग ऐसा बना भैया कि उसी समय उसकी एक बहन आ गई। अब जिस माता पिता की संतान धुंधली है, उन्हीं माता पिता की संतान उसकी बहन है, तो संस्कार तो एक जैसे होंगे। और जैसे ही बहन आई, बहन को देखते ही आहा आ मेरी बहन, तू बड़े अच्छे समय पे आई है। धुंधली की बहन बोली, धुंधली से क्या कष्ट है देवी, ये कष्ट की बात ना पूछ, मैं तो सोच सोच के पागल हो ही जा रही। पंडित जी गए थे पता नहीं कहां,
किसी बाबा ने ये फल दे दिया, कहते हैं खा लो लाला हो जाएगा। हमको ये लाला वाला करना नहीं है। लेकिन एक तरफ सोचती हूँ फिर पंडित जी क्या होगा, फिर मरने के लिए निकल जाएंगे, तो क्या करूं क्या ना करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो धुंधली की बहन बोली, देख मेरे पास एक समाधान है। धुंधली बोली, कौन सा? तो धुंधली की बहन कहती है कि मैं हूं इस समय गर्भवती, तू नाटक करने लग। नाटक करने में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई परहेज नहीं करना होगा। गांव में आग लगेगी तो तू भाग भी जाएगी। अपना 9 लखा हार भी छुपा के पहले ही रख देना। जब मेरे लाला होगा तो वो मैं लाला दे दूंगी तुझे। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। पति का मुंह बंद हो जाएगा, तू कुछ पैसे दे देना तो मेरा पति भी मान जाएगा। तुझे कष्ट भी नहीं होगा, तेरे पति को पुत्र भी मिल जाएगा, तू भी सुखी और तेरे पति भी सुखी। और रही बात इस फल की, तो तेरे यहाँ एक गाय भी तो है जिसने कभी किसी बछड़े बछिए को जन्म नहीं दिया, खोकट का चारा खा रही है। तो ये फल खिला देना अपनी गाय को। अगर कुछ होगा बाबा का बवाल तो गाय पे होगा, और गाय के गर्भ से कुछ जन्म ले लेगा तो तेरे यहाँ दूध भी होने लगेगा, पालन पोषण में आराम हो जाएगी। जैसे इतनी बात धुंधली ने सुनी, खड़ी होके गले लगा लेती है धुंधली को, बहन को, और कहती है मेरी बहन, बड़े पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली। इतना कौन बहन अपनी बहन के लिए करेगी? बहन हो तो तेरे जैसी, वरना माताओं हो ही ना। और जो लोग मूर्ख होते हैं, मैं एक अपने अनुभव की बात बताऊं आपको। जो लोग मूर्ख होते हैं, उनके जो पक्के दुश्मन होते हैं, जो उनका विनाश करने में तत्पर रहते हैं, उनको वो अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं। और जो हितैषी होते हैं लोग, जो कल्याण चाहते हैं, उनको विरोधी। जिनमें मूर्खता है, जिनमें विवेक नहीं होता। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। तो धुंधली भी उन्हीं में से एक है। समय बीता, धुंधली की बहन के गर्भ से बालक हुआ। धुंधली ने जाके, धुंधली की गोद में दे दिया। बहन ने जाके सुबह होते ही शोर मचा दिया, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न, सभी नगरवासी एकत्रित हो गए, उत्सव मनने लगा। देखिए थोड़ी देर की कथा और है, कोई उठ के नहीं जाएगा, आरती करके ही सभी लोग जाए, ये मेरा आप सभी से निवेदन। उत्सव चल ही रहा था, उसी समय गाय के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरा शरीर मनुष्य सा, सिर्फ कान गाय के जैसे है। ऐसे एक बालक का जन्म गाय के गर्भ से हुआ। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न है। कहते हैं देखो परमात्मा की कृपा, कहां मैं एक पुत्र के लिए रो रहा था, कहां मुझे 2-2 पुत्र प्राप्त हो गए। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली की बहन का जो पुत्र है उसका नाम धुंधकारी, और जिसका जन्म गाय के गर्भ से हुआ उसका नाम गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जब दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित हुए, गोकर्ण ज्ञानी हुए, गोकर्ण संतों की संगति में रहने वाले हुए।
और धुंधकारी महाखला, दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, निकृष्ट राक्षस हुआ। जिस गली में जाता है उस गली के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्या नुकसान कर दे। माँ, बहन, बहू, बेटी अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए उसके सामने ही आना नहीं चाहती। वो आज जब आत्मदेव घर से निकलते हैं तो लोग ताने देते हैं, देखो धुंधकारी को जन्म देने वाला। पूरे गांव में बड़ी शांति रहती थी, चारों वर्णों के लोग रहते थे, सभी आपस में बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन इस धुंधकारी ने पूरे गांव की शांति को भंग कर दिया। पाप, अत्याचार, मांस भक्षण, मदिरा पान, वैश्यागमन, जुआ, ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो ये धुंधकारी करता नहीं है। पुत्र ना होने का एक कष्ट कि पुत्र है नहीं, लेकिन पुत्र होके मूर्ख निकल जाए, दुष्ट बन जाए, ऐसा कोई पल नहीं जाता है जिस पल में कष्ट नहीं होता है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना धर्म कमा पाए ना धन। कोर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान ना धार्मिका। ऐसे पुत्रों से तो बिना पुत्र के जीवन ठीक है। आज पुनः घर से निकल गए, लेकिन गोकर्ण जी से मिल गए। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी ये संसार ऐसा है कि सबको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जो भैया कर रहे हैं उसका भोग आपको नहीं भोगना है, वही भोगेंगे। आप क्यों अपने जीवन को व्यर्थ करने में लगे हो? जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमात्मा का द्वार खुल जाता है। और दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सत्संग में आ जाओ, चरणों में आ जाओ संतों के, राधा रानी का स्मरण करो पिताजी, जीवन धन्य हो जाएगा। ये अमूल्य मानव जीवन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस जीवन को, इस अमूल्य मानव योनि को पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे व्यर्थ मत करो पिताजी, भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी ने उपदेश किया, आत्मदेव जी संतों की संगति में सत्संग करने लगे। अब घर में बचा कौन? धुंधली और धुंधकारी, दोनों एक जैसे। जब दोनों टायर भ्रष्ट हो तो गाड़ी कैसे चले? एक दिन पी के मदिरा आया धुंधकारी, अपनी मां धुंधली को पीटने लगा कि बता पिताजी ने कहां रखा है धन। ऐसे नहीं पिताजी बाबा बन गए, कोई ना कोई एफडी तो दे ही गए। कहां छिपा के रखा है धन? जोर से प्रहार करता है, चीख उठती है धुंधली और रो रो के कहती है, कहां है बेटा धन? ऐसा कोई पात्र नहीं है घर में जिसमें हम भोजन पका के पा पाए। तूने घर के बर्तनों तक बेच दिए, तू धन मांग रहा है मुझसे। बेटा नहीं है मेरे पास कोई धन। अच्छा, असत्य बोलती है, झूठ बोलती है, फिर प्रहार करता है। ऐसी स्थिति हो गई धुंधली की कि ना वो जीवित है ना वो मृत है। आधी मृत्यु की स्थिति में धुंधकारी ने छोड़ा, पूरा तन नीला पड़ गया। धुंधली मध्य रात्रि को विचार करने लगी, ऐसे तो ये मुझे नित्य मारेगा। जब तक ये धन मांगता था मेरे पास होता था मैं दे देती थी, अब है नहीं तो कहां से दूंगी? नहीं दूंगी तो ये मारेगा, मारेगा तो एक दिन मार मार के मारी डालेगा। रोज रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाओ। तो गई धुंधली कुएं में कूद के प्राण दे दिए।
अब बचा ये धुंधकारी अकेला। पिताजी बन गए बाबा, भैया को तो घर से मतलब ही नहीं। मां कुएं में कूद गई, प्राण दे दिए उसने। तो अकेलेपन को दूर करने के लिए धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाके अपने घर में रख लेता है। कितनी वैश्याएं? 5। अब वैश्याओं की आपूर्ति के लिए क्या चाहिए? धन। वैश्याएं प्रेम और सम्मान की भूखी नहीं होती हैं, वैश्याएं भूखी होती हैं धन की। अब वैश्याओं की आपूर्ति के लिए धुंधकारी चोरी करता है, डाका डालता है, लूट करता है, पकड़ कर लेता है। कई दिन बीत गए। एक दिन क्या किया, धुंधकारी ने एक राजा के खजाने को ही लूट लिया। और राजा के खजाने को लूट के लेके आया, वैश्याओं के सामने पोटली फेंक दी और कहा, देवियों आज मैं इतना कमा के लाया हूं कि जीवन में अब और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कमा लाया। वैश्याओं ने धन देखा तो वैश्याओं को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले कभी वैश्याओं ने इतना धन नहीं देखा। वैश्याओं ने धुंधकारी को पिलाई मदिरा, सुला दिया। मध्य रात्रि हुई, वैश्याएं बात करने लगी। एक वैश्या बोली, मुझे तो ये लगता है कि किसी राजा के खजाने को ये लूट के लाया है। दूसरी वैश्या बोली, अगर राजा के खजाने को लूट के लाया है तो राजा ये पता लगा ही लेगा कि मेरे खजाने को किसने लूटा है। तो तीसरी वैश्या बोली, अगर राजा को पता चल गया तो ये मत सोचो सखियों कि यही जाएगा काल कोठरी में, इसके साथ छोड़े हम भी नहीं जाएंगे, जाएंगे हम भी काल कोठरी में। तो एक वैश्या बोली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब का चोरी ना रहे तो राजा किसे पकड़ेगा, और जब चोर नहीं पकड़ा जाएगा तो हम कैसे पकड़े जाएंगे। 5वीं वैश्या बोली, बात ठीक है। उसने अपनी सभी सखियों को समझाया, कहा देखो इतना तो धन ले ही आया है धुंधकारी, जिसमें हम अपना जीवन स्वतंत्र होकर बिता सकते हैं। हमें किसी की गुलामी करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये धन हमने आपस में बांट लिया। लेकिन उसके लिए इस धुंधकारी का अंत करना पड़ेगा। हमारा जीवन स्वतंत्र, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। जहां मर्जी आए जाओ, जो मर्जी आए खाओ। वैश्याओं ने सपने देख लिए, सोते हुए धुंधकारी को बांधा रस्सियों से, धुंधकारी को धारदार हथियारों से काटने लगी। पीड़ा हुई, चिल्लाने लगा तो उबलते हुए गर्म कोयले जो पत्थर के होते हैं, खौलते हुए कोयलों को वैश्याओं ने धुंधकारी के मुख में डाला। बड़ी निर्दयता से, बड़ी कायरता से 5 वैश्याओं ने मिलके धुंधकारी के जीवन का अंत कर दिया। वहीं उसी घर में गड्ढा खोद के धुंधकारी के सबको गाड़ा। सुबह हुई, धन आपस में बांटा और निकल गए। इधर संतों के साथ रहते रहते आत्मदेव जी का भी शरीर पूर्ण हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जब श्री गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरी माता की भी मृत्यु हो गई, मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई, मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई, अब मैं एक बचा हूं, तो लाओ मैं गया में जाके पिंड दान करूं। तो गोकर्ण जी गया गए, वहां उन्होंने पिंड दान किए, पूर्ण पितृ कर्म किया, तर्पण इत्यादि।
इसके बाद विधान के अनुसार गया भोज के लिए पैतृक भूमि पर आना पड़ता है। तो गोकर्ण जी भी अपने पैतृक गांव उत्तम नगर, जो तुंगभद्रा नदी के तट पे है, जहां जन्म हुआ था, आए। और जब अपने घर को देखा तो हृदय में बड़ी वेदना हुई, क्योंकि घर तो घर रहा ही नहीं है, खंडर बन गया है, और कोई उसके आसपास भी नहीं आता है। लोगों को भय लगता है। जो घर हर त्योहार पे, हर पर्व पे, हर उत्सव में सजते थे, आज उन घर में घास खड़ी है, पतहल खड़ी है, सर्प चूहों के बिल हैं, पक्षियों के घोंसले हैं। अपने घर की स्थिति को देख के बड़ी पीड़ा होती है गोकर्ण जी को। थोड़ा सा स्थान साफ किया, आसन लगा के बैठे। जैसे ही मध्य रात्रि हुई तो एक गोलाकार वायु आई। देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी घूमती हुई जो वायु आती है, हमारे गांव में कहते हैं डकूरा। डकूरा आ गया। देखते देखते वो गोलाकार वायु अग्नि का रूप ले गई। देखते देखते अग्नि सिंह बन गई। सिंह से जंगली भालू, वो इस प्रकार भयभीत करने का प्रयास कर रहा है गोकर्ण जी को, मानो गोकर्ण जी का अंत ही कर देगा, शिकार ही कर लेगा। दहाड़ता है, चिल्लाता है, भागता है। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम, क्यों परेशान हो रहे हो? तो जब गोकर्ण जी ने पूछा तो बताया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। हे भैया, मैं कोई और नहीं, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। और आज मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूं भैया। इसमें किसी का दोष नहीं है। स्वयं के दोषों से, स्वयं के पापों से, स्वयं के अपराधों से मैं ये कष्ट सह रहा हूं, मैं ये पीड़ा सह रहा हूं भैया। प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा है, मुझे इससे मुक्ति दो भैया, मुझे इससे मुक्ति दो। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूं, क्योंकि अब शरीर नहीं है। जब था तब कोई पुण्य नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया कुछ तो पाप किए। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए, मैंने गया में जाके किया है। धुंधकारी कहता है, भैया एक नहीं 1000 बार मेरे पिंडदान कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं। इसका तो आपको कोई और ही मार्ग निकालना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, अभी के लिए जाओ, सुबह होते ही मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह हुई, गोकर्ण जी ने बड़े बड़े संतों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, किसी के मुख से कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में गोकर्ण जी ने अपने गुरु भगवान सूर्यदेव से कहा कि हे भगवान, आपकी तो दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड में पड़ती है, आपकी दृष्टि में मेरे भाई की मुक्ति का कोई ना कोई उपाय तो होगा। आप ही मुझे ज्ञात करें कि मैं क्या करूं जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो कुछ देर के लिए सूर्य की भी गति रुक गई। फिर आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, अगर चाहते हो आपके भाई की मुक्ति हो तो श्रीमद् भागवत की कथा, साप्ताहिक अनुष्ठान
पूर्ण विधि से करो। श्री भागवत की कथा से अधम से अधम प्राणी तर जाता है। अरे जीवन रहते मुक्ति के कई मार्ग हैं, जीवन रहते कल्याण के कई मार्ग हैं, कई साधन हैं, लेकिन मृत्यु के बाद अगर मुक्ति दिलाने में कोई समर्थ है तो वो है भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही गुरु का आदेश हुआ तुरंत व्यवस्थाएं हुई। बटवृक्ष के नीचे सुंदर बालू की व्यासपीठ बनी, जैसी आपके गुरसाईगंज में तो बहुत ही भव्य है। गोकर्ण जी विराजे, आवाहन किया व्यासपीठ से सभी देवी देवताओं का, मंगलाचरण किया। कथा के रसिक है हनुमान जी, आता भी है चालीसा में, रामचरित्र सुनवे को रसिया। आवाहन करो या मत करो, लेकिन वो आएंगे जरूर। और जहां हनुमान जी हो वहां प्रेत कैसे आ सकते हो? फिर प्रेत एक वायु रूप में है। तो व्यासपीठ की दक्षिण दिशा में एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया, उसमें धुंधकारी का आवाहन किया। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से वहां भी बांस गाड़ा गया, धुंधकारी का आवाहन किया, स्थान दिया। बेचारा डर के चुप बैठ गया। परमात्मा की मार में आवाज नहीं होती है, पीड़ा बहुत होती है। बड़े बड़े उद्यमी सुधर गए और आजकल कुछ चुटपुट उलते रहते हैं। हाँ चुप बिल्कुल शांति से बैठ गया महाराज, बिल्कुल आज तक नहीं बैठा, अब बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। जो 7 ग्रंथियों का बांस था, 7 दिन की जब कथा हुई तो वो 7 ग्रंथियां फटी। आवाहन तो एक प्रेत का किया था उसमें, लेकिन जब उससे निकला तो एक देव रूप निकला। बोले भागवत भगवान की जय। एक देव रूप व्यक्ति जिसके मुख पे मुस्कान है, देवताओं जैसा तेजस्वी स्वरूप है, आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो? तो कहना लगा भैया पहचाने नहीं, अरे हम हैं आपके भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले धुंधकारी तुम इस योनि में, इस अवस्था में कैसे? तो स्तुति करने लगा भागवत भगवान की, भागवत की महिमा धन्य करता है उन सभी को जो कथा करते हैं, जो कथा सुनते हैं। जय हो आपकी। बड़ी ही सुंदर स्तुति की। उसके पश्चात एक विमान आया देवमंडल से कि सब लोगों के देखते आया देव विमान। ओ किया धुंधकारी ने सुरपुर को प्रस्थान। सभी के देखते एक देव विमान आया। पार्षदों ने धुंधकारी को विमान में बिठाया और भगवान के धाम को प्रस्थान किया। गोकर्ण जी ने टोका भी कि एक विमान, अरे एक क्यों आया? कथा तो बहुतों ने सुनी। तो भगवान के पार्षद बोले उद्देश्य सबके भिन्न थे। देखिए भगवान की कथा को ना ही मनोरंजन की दृष्टि से सुनो, क्योंकि भगवान की कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है।
आज के समय में हैं कुछ ऐसे जो कथा को मनोरंजन बनाए हैं, लेकिन मनोरंजन नहीं है भगवान की कथा, कोई तमाशा नहीं है, ये कोई आयोजन नहीं है, ये अनुष्ठान विधि से होता है। ये एक अनुष्ठान है, ये एक यज्ञ है। भागवत की कथा कोई प्रवचन नहीं है, और इसका लाभ भी बड़ा है। विस्तार से बात कल करेंगे, आज के लिए समय की कुछ मर्यादा है। तो भागवत के महात्म की महिमा कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। भागवत की महिमा को गाने में कोई भी विद्वान समर्थवान नहीं है, ऐसी भागवत जी की महिमा है। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके पश्चात आरती। और आज शिवरात्रि है, हमारे यजमान परिवार ने बड़ी सुंदर भगवान के अभिषेक की तैयारियां की हुई हैं। भगवान का सुंदर अभिषेक कथा के पश्चात प्रारंभ होगा। तो जो लोग भगवान के श्री अभिषेक में सम्मिलित होना चाहें वो रुके, बाकी के लोग आरती प्रसाद लेके जाएं। आए सभी लोग। कि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
श्री राधे। हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भागवत महापुराण की आरती। ओम महाज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय ताली के समान। हरि बोल। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम,